नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरे साथ दिन की एक बड़ी बहस। दिल्ली में इस वक्त सियासत अपने चरम पर है। जिस दिल्ली में अब से 2-3 हफ्ते पूर्व कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले, ऑक्सीजन की किल्लत, जरूरी दवाइयों की कमी के कारण हाहाकार मचा हुआ था, वही देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त केंद्र और दिल्ली की जनता द्वारा चुनी गई सरकार के बीच तकरार का दृश्य देख रही है। इस तकरार की पृष्ठभूमि दिल्ली सरकार द्वारा साल 2018 में घर घर राशन योजना से शुरू होती है। इस योजना के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के नागरिकों के घरों तक राशन की डिलीवरी पहुंचाने का वादा किया था। दिल्ली सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना का नाम पहले मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा था, लेकिन केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद इस योजना के नाम से मुख्यमंत्री शब्द को भी हटा लिया गया। अब दिल्ली सरकार की दलील है कि केंद्र सरकार से तमाम परमिशन, तमाम अथॉरिटीज से हरी झंडी लेने के बाद इस घर घर राशन योजना को दिल्ली सरकार कल से यानी मंगलवार से शुरू करने वाली थी। लेकिन ठीक एंड पहले शनिवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली की इस घर घर योजना पर ब्रेक लगा दिया, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ अहम सवाल किए। इन सवालों में सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर दिल्ली की जनता के हक को क्यों केंद्र की सरकार उठ रही है। इसके साथ ही दोनों सरकारों को मिलजुल कर काम करने की बात कही। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को उतारा गया और संबित पात्रा ने उस पूरी घर घर राशन योजना से जुड़े तथ्य और आंकड़े रखते हुए केजरीवाल पर दिल्ली की जनता को बरगलाने का आरोप लगाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये केंद्र की योजना है जिसे राज्य सरकार अपनी बनाकर आम नागरिकों तक पहुंचाना चाहती है। लेकिन एक बड़ा सवाल जिसका जिक्र केजरीवाल ने किया कि अगर राज्य सरकार घरों तक गेहूं की जगह पिसा हुआ आटा पहुंचाने में मदद करना चाहती है, कंकड़ वाले चावलों की जगह साफ सुथरा चावल पहुंचाना चाहती है, तो आखिर ये आपत्ति क्यों है? ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है, वही भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि केजरीवाल ABCD यानी एडवर्टाइजमेंट, ब्लेम गेम, क्रिटिसिज्म और ड्रामा और साफ तौर पर एक्सक्यूज का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से अनिल गोयल जी जुड़ेंगे और आम आदमी पार्टी से घनेंद्र भारद्वाज जुड़ेंगे, जो कि अपना अपना पक्ष रखेंगे। अनिल गोयल जी सबसे पहले इस के साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं। अनिल गोयल जी, दिल्ली सरकार का साफ तौर पर कहना है कि तकरीबन 5 बार केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया, सारी लिखित अनुमतियां जो है वो ली गई, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली सरकार की योजना पर केंद्र सरकार ने राजनीतिक कारणों से और राशन माफिया से प्रभावित होकर ब्रेक लगा दिया। इस तरीके से आप अरविंद केजरीवाल के आरोपों को देखते अनिल गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम ये सवाल पूछेंगे। लेकिन अब इस पूरी तकरार में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, अनिल गोयल जी आवाज आ रही है आपकी? आ रही है सर। सवाल आपने अगर सुना तो जवाब आप दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल हो। हेलो जी सर, आप आवाज आ रही है आप तक? हाँ चंदन जी आ रही है, बोलो बोलो। सवाल मेरा ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस घर घर राशन योजना के लिए दिल्ली सरकार ने 5 बार केंद्र सरकार को पत्र लिखा, तमाम जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी की, लेकिन 2 दिन पहले योजना की शुरुआत से केंद्र ने इस पर ब्रेक लगाया। इसके पीछे राशन माफियाओं का साथ देने का हवाला मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आरोप लगाया है सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर। चंदन जी, आरोप लगाना उनकी पॉलिसी है, उनका अपना अधिकार है, लेकिन सही मायनों में बहुत बड़ा जो राशन माफिया को ये लाभ पहुंचाना चाहते थे, तो बहुत बड़ा घोटाला रोका गया है। सही मायने में यह है कि वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना को ये लागू नहीं होने दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो अनाज गरीब लोगों को बेचा जा रहा है, वो बिचौलियों को उसमें फंसा करके
राशन समय पर नहीं पहुंचे और निश्चित तौर पर बहुत बड़ा घोटाला हो, ये केजरीवाल सरकार कर रही है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जो डोर टू डोर भेजने का मतलब है, तो वो जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा उसका पैसा कौन देगा? दूसरी एक बात आप बार बार सुनते आए होंगे कि होम डिलीवरी में गैस का वजन कम होता है। जब वजन चेक होता है तो गैस वालों के, डिलीवरी वालों के, घर वालों के झगड़े होते हैं। अब ये राशन वहां से 50 किलो भेजेंगे और मानो वो 45 किलो हुआ, क्या हर के पास वहां पर तराजू रखी हुई है, कैसे उसको तोलेंगे? अनिल सिंह, इन चीजों पर आएंगे, लेकिन पहले जो मेरा सवाल था उसका जवाब दीजिए। क्या केंद्र सरकार से परमिशन नहीं ली गई थी? 5 बार पत्र लिखा, पहले उपराज्यपाल ने कहा कि परमिशन जो है वो उपराज्यपाल ने भी इस पर हरी झंडी दिखा दी थी। उसके बाद ऐसी क्या मजबूरियां रही भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की, इस योजना को रोक दिया गया? नहीं चंद्र, देखो आप अपनी योजना बनाओ, मुख्यमंत्री अपने यहाँ से कुछ भी दे, योजना देश की है, योजना प्रधानमंत्री गरीब लोगों को राशन भेजने की है, और उसके अंदर ये घोटाला करना चाहते हैं, उसके अंदर बिचौलियों को बांटना चाहते हैं, उसके अंदर जवाबदेही फिक्स करना नहीं चाहते हैं। तो केंद्र सरकार निश्चित तौर पर ऐसा क्यों होने देगी? वो राशन गरीबों पर राशन पहुंचे, जिनको आवश्यकता उनको राशन पहुंचे। अब उस तरीके की पॉलिसी बना रही है सरकार है। अब इनको क्या करना चाहिए? जो राशन के दुकानदार हैं, उन सब राशन के दुकानदारों को आधार कार्ड से जोड़ करके, आज की आधुनिक प्रक्रिया से जोड़ करके राशन दिलवाना चाहिए। ये व्यवस्था तो ठीक कर नहीं रहे। राशन दुकानदार ठीक तरीके से राशन बेचे, उनको चोरी ना करें, उसकी इन्हें चिंता नहीं है। इनकी चिंता चोरी के नए नए रास्ते ढूंढने की है। ठीक है, ज्ञानेंद्र भारद्वाज मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। भारद्वाज साहब, सवाल सीधा है और जवाब भी सीधा चाहूंगा। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आप केंद्र की योजनाओं को मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की योजना बनाकर दिल्ली की जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं, और ये केवल और केवल आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। सर, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है चंदन जी आपको? जी 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 जी, अब आ रही है। हाँ चंदन जी, सबसे बड़ी बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का जो डीएनए है उसमें गरीब विरोधी है। जब जब हम कोई गरीबों के वेलफेयर के लिए जो भी काम करना शुरू करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो जाता है। हमने दिल्ली में बिजली फ्री की बात करी तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो गया। हमने बोला दिल्ली के गरीब आदमी को पानी फ्री में मिलना चाहिए, इनके पेट में दर्द हो गया। हमने बोला दिल्ली की महिलाओं को यात्रा फ्री में मिलनी चाहिए, इनके पेट में दर्द हो गया। हमने बोला जहां झुग्गी वहां पक्का मकान होना चाहिए, इनके पेट में दर्द हो गया। अब हम कह रहे हैं कि दिल्ली में जो 72 लाख जो गरीब आदमी जिन्हें पीडीएस का राशन मिलता है, हम उनको उनके घर तक डिलीवरी देना चाहते हैं। कि वो गरीब आदमी, कई बार ये होता है, कई बार ये देखने में मिला चंदन जी, प्रैक्टिकल चीज है कि गरीब आदमी राशन की दुकान पर जाता है, वहां बोर्ड लगा होता है कि राशन आज नहीं कल मिलेगा। कल जाता है, फिर दिहाड़ी तोड़ के फिर राशन वाला कहता है जी आज नहीं दूंगा परसों आना। उसको 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल के उसको 5 बार 6 बार महीने में अपनी दिहाड़ी तोड़नी पड़ती है। इनको तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये बड़े लोग हैं। अडानी अंबानी के अलावा इनको देश में कोई नजर नहीं आता। तो ये तो क्रोनिक कैपिटलिज्म के जो वो शेल्टर देने वाले लोग हैं और समझदारों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी बार बार उठा रही है कि इस पूरी डिलीवरी का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, क्या वो दिल्ली की आम जनता से वसूला जाएगा? चंदन, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। किसी आदमी से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। दिल्ली की सरकार एफसीआई के गोदाम से गेहूं लेगी, चावल लेगी, चीनी लेगी और उनको फ्लोर मिल वाले को पहुंचा देगी। फ्लोर मिल वाला उसमें से गंद निकाल देगा, गेहूं में जो कंकड़ और वो होता है निकाल के उसको बकायदा आईएसआई के जो मापदंड है, जो आईएसआई ने मापदंड तय करे, उसके हिसाब से फ्लोर मिल वाला उसको आटे में तब्दील करेगा। और 4 किलो आटा, 1 किलो चावल, चावल में से कंकड़ निकाल के जो चावल, जो साफ सुथरे चावल, बढ़िया चीनी, बढ़िया आटा पैक करा के उसके घर पे जाएगा। और घर पे कैसे जाएगा? ऐसे नहीं जैसे अभी गोयल साहब बताते, गोयल साहब को कुछ नहीं पता। बाकायदा जैसे आपके घर में आपने कोई चीज इमरजेंसी से मंगाई या आपने कोई किसी और उससे ऐप से मंगाई, आपके घर पे फोन आता है कि सर मैं आपके घर पर डिलीवरी देने आ रहा हूँ, घर पे हो? आपने बोला नहीं मैं तो ऑफिस में हूँ, मैं तो 8 बजे मिलूंगा शाम को, तो वो आपको 8 बजे आपके घर पे आएगा। आपने बोला नहीं मैं तो सुबह 7 बजे निकल जाऊँ, तो 6 बजे आपके घर पे आएगा। सुन लीजिए, और बायोमेट्रिक लेगा, सुन लीजिए,
जो पीडीएस होल्डर है उनके बायोमेट्रिक अंगूठे निशान लगे हुए हैं, वो बायोमेट्रिक लेगा, आधार कार्ड उसका उसमें स्कैन करेगा, उसके बाद डिलीवरी करेगा। आपने सुना अनिल गोयल, आपने पूरा सिस्टम सुना किस तरीके से राशन जो है वो पहुंचेगा। क्या आपत्ति है केंद्र को, क्या आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी को कि अगर दिल्ली की जनता तक गेहूं की जगह आटा पहुंच जाए और कंकड़ वाले चावल की जगह साफ सुथरा पहुंच जाए। ऐसे भी उस गेहूं को तो आम आदमी पिसवाने के लिए किसी आटा चक्की पर देगा ही, तो अगर राज्य सरकार अपनी तरफ से उसको पिसवाने का काम कर रही है तो आपत्ति क्या है? चंदन जी, निश्चित तौर पर व्यवस्था इनको ठीक करनी चाहिए। व्यवस्था ठीक नहीं कर रहे हैं, जनता का ध्यान बटाने के लिए अंदर आरोप लगा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आटा जो है 15 दिन के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं आटे में। बरसात के दिनों में आटे में 15 दिन के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, और गरीब आदमी वो आटा कीड़े वाला आटा खाए, बीमारी वाला आटा खाएगा। व्यवस्था ये ठीक करें। और निश्चित तौर पर इनका क्या है कि ऑक्सीजन इनके पास नहीं, ऑक्सीजन शोर मचाएंगे, दवाई नहीं, दवाई का शोर मचाएंगे, बेड नहीं है, बेड का शोर मचाएंगे। करना कुछ नहीं है, सिर्फ टीवी पे आकर के विज्ञापन देना और विज्ञापन दे करके जनता के खून पसीने की कमाई को बर्बाद करना, इसके अलावा इनका कोई मामला नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि जब आटा फ्लोर मिल में भेजेंगे तो आटे में मिलावट होगी, उस मिलावट का कौन जिम्मेदार होगा? अब सही मायनों में जो गरीब आदमी है वो गेहूं लेकर के, गेहूं अपने घर में साफ करके चक्की पर पिसवा करके अपना आटा खाना खाता है, और ये उसके अंदर और ज्यादा कोई ना कोई लगा करके एक राशन, एक माफिया का काम करके सीधा लाभ जो उनको देना चाहते हैं। आज ये जो है, जो ये दुकानदार हैं, जिन दुकानदार को राशन के दुकान में, उनको ये कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। तो 72,000 लोग जो लगभग अब 1 लाख लोग लगाएंगे, उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? कहाँ पर ये राशन पहुंचने गारंटी फिक्स करेंगे? आदमी जिसको राशन मिलना है वो कहाँ पर कंप्लेंट करेगा? कैसे उसको राशन नहीं मिला, किससे बात करेगा? आप जो है बिना प्लानिंग के जो मर्जी योजना लागू कर दो। सिर्फ क्या है कि चुनाव सिर पर है, चुनाव जीतना है, और उनका और जनता को बरगलाने वाली बात करते हैं। और ये 2018 से ये योजना प्रस्तावित है। क्या आपको सच में नहीं लगता कि इन 3 सालों में दिल्ली की सरकार ने इस योजना को लेकर प्लानिंग की होगी? नहीं, वो प्लानिंग सामने रखे ना जी। अगर कोई प्लानिंग इन्होंने उस प्लानिंग को जनता के सामने आनी चाहिए। बताइए ठीक है, जरा प्लानिंग सुनते हैं। भारद्वाज, जरा प्लानिंग बताइए क्या है? चंदन जी 2018 में दिल्ली सरकार ने एक ये योजना बनाई, मार्च 2018 में। उसके बाद 5 बार हमारे जो फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर हैं, उन्होंने भारत सरकार के फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर को 5 बार उस पर चिट्ठी लिखी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास ये फाइल पड़ी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कभी ऑब्जेक्ट नहीं करा, और ये मामला राशन दुकानदार जो है ये कोर्ट में लेके जाते हैं। कोर्ट में 3 हियरिंग हो चुकी है, और तीनों हियरिंग में पार्टी जो है वो भारत सरकार भी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस भी है। और ये लोग जब कोर्ट में जाते हैं तो कहते हैं कि हम दिल्ली सरकार की योजना के साथ खड़े हैं। बाकायदा कोर्ट में एडमिट करते हैं कि दिल्ली सरकार की जो घर घर राशन योजना है, हम इसके साथ खड़े हुए हैं। देखिए, कोर्ट में तो जाके कहते हैं कि ये योजना ठीक है, हम इस योजना के साथ खड़े हैं। सुन लीजिए चंदन भाई सुन लीजिए। माफी के साथ नहीं, एक मिनट माफी के साथ आपको पूछ रहा हूँ, ये बात आपकी अपनी जगह जायज है कि कोर्ट में दिल्ली सरकार के साथ सरकार नजर आती है, लेकिन ये बात भी तो कहीं ना कहीं सही है कि ये जो पूरी योजना है ये तो है केंद्र सरकार की। राशन जो है वो केंद्र सरकार जो है वो देश के गरीबों तक पहुंचाने का ऑलरेडी काम कर रही है। तो अगर आप वही तो बता रहा हूँ, योजना शुरू करनी है, एक मिनट सर सवाल तो सुन लीजिए, सर सवाल तो सुन लीजिए। अगर आपको कोई ऐसी योजना शुरू करनी है तो क्या आपत्ति है कि अगर आप अनाज अपनी तरफ से 4 किलो तो केंद्र दे ही रही है, अगर 4 किलो राज्य भी दे दे, अगर 4 किलो दिल्ली सरकार भी दे दे तो ये और अच्छी बात हो जाएगी ना गरीबों के लिए। चंदन मैं यही बता रहा हूँ, पहले इस योजना का नाम रखा गया था मुख्यमंत्री घर घर योजना, मुख्यमंत्री राशन घर घर योजना इसका नाम था। केंद्र सरकार ने इससे आपत्ति जताई कि भाई ये फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आती है। हमने बोला भाई मुख्यमंत्री हटा देते, इसका नाम कर देते घर घर राशन योजना। अब इसमें तो कहीं मुख्यमंत्री का नाम नहीं आ रहा, घर घर राशन योजना है, राशन आप दे रहे हो, घर घर पहुंचा रहे, यही योजना का नाम है। अब इसमें भी इनको आपत्ति होने लगी कि घर घर राशन योजना कैसे पहुंचा रहे हैं। हाँ, आपने कहा मुख्यमंत्री के नाम पे ऐतराज, हमने मुख्यमंत्री का नाम हटा दिया। और चंदन 72 लाख जो परिवार जिनको पीडीएस का राशन मिलता है, उसके अलावा पिछली बार भी पेंडेमिक के अंदर दिल्ली सरकार देश की पहली ऐसी सरकार थी
जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, ऐसे भी 25 लाख लोगों को हमने राशन देने का काम किया। 10 लाख लोगों को हम डेली खाना खिला रहे थे। चलो सुन लीजिए, चलो सुन लीजिए। समय थोड़ा आप दोनों की बात जो है, एक बड़ा जरूरी सवाल अनिल गोयल से मेरे पूछना बनता है ना कि अनिल गोयल, अगर इस योजना से आपको आपत्ति थी तो आपने कोर्ट में क्यों कहा कि हम दिल्ली सरकार की इस योजना के साथ हैं? मतलब कोर्ट में आपकी सरकार कुछ कह रही है, वास्तविकता में सरकार कुछ कर रही है, तो ये कहनी कतरी का फर्क क्यों नजर आ रहा है? कोर्ट में आप तो साथ खड़े हैं दिल्ली सरकार की इस योजना के, क्या आपको कोर्ट में नहीं पता था कि ये योजना इस तरीके से चलेगी? चंदन जी, झूठ बोलने का इनका काम है, बच्चों की झूठी कसम खाने का इनका काम है। अरे सर, कहे मुद्दे से नहीं भटकाएंगे सर। मुद्दे से मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। हाँ। ये स्कूलों में जो राशन चढ़ा है, जो प्रधानमंत्री जी राशन भेजा, ये राशन नहीं बांट पाए और उसमें इन्होंने उस राशन को चलाया है और निश्चित तौर पर ये राशन का व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि मुख्यमंत्री अपने आप कोई भी योजना चलाए, जैसे मर्जी राशन बांटे, किसने मना करी है? राशन प्रधानमंत्री जी का, देश का प्रधानमंत्री के गरीब कल्याण का राशन है, उस गरीब कल्याण के राशन को प्रधानमंत्री का नहीं, देश की जनता का राशन है। अरे सर, मैं आप नहीं समझे, आप एक बात बता दो, देश की जनता का, देश के किसानों का राशन है। मेरी पूरी बात तो हो जाने राशन केजरीवाल का है, मेरी पूरी बात, चंदन जी मेरी पूरी बात हो जाने दो। अब ये पूरे हिंदुस्तान की एक योजना होगी, उन्हें हिंदुस्तान में जिस योजना के साथ प्रधानमंत्री के गरीब कल्याण का राशन उस हिसाब से बटेगा। अब दिल्ली में ये अपनी नई व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं तो अपने पास से राशन दें, जो मर्जी व्यवस्था खड़ी करें, हम पूरी व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान के हिसाब से लेंगे। अनिल एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए। अनिल जी, एक छोटी सी बात का, क्या राशन पर किसी केंद्र सरकार या किसी भी चुनी हुई सरकार का हक है क्या? ये राशन वही बांट सकती है? नहीं, आप मेरी बात, हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी जब केंद्र की योजना पूरे हिंदुस्तान पे एक योजना होगी ना, वो हर स्टेट में अलग अलग योजना नहीं बनाएगी ना, तो वो अपनी योजना के अनुसार जो बट रहा है उसको बांटे, ठीक तरीके से बांटे। ये अपनी तरफ से मुख्यमंत्री अपनी तरफ से गरीबों को जो मर्जी दें, हम इनका स्वागत करते हैं। लेकिन जो व्यवस्था चल रही है, जिस व्यवस्था से सबको जा रहा है, ये व्यवस्था ठीक नहीं कर रहे हैं, ये राशन माफिया को ठीक नहीं कर रहे हैं। ये इनका है, सवाल बड़ा वाजिब है, सवाल बड़ा वाजिब है। केंद्र की आपत्ति इस पर यह है कि आप केंद्र की एक योजना को लोगों तक इस तरीके से पहुंचा रहे हैं कि वो प्रतीत ऐसी हो कि एक राज्य की योजना है। अगर आप वाकई दिल्ली के 72 लाख गरीबों के हितैषी है तो आप अलग अलग खदानों से अनाज खरीद कर क्यों नहीं आटा और चावल और गेहूं और चीनी बांट रहे हैं? ये भी एक बड़ी सीरियस और वैलिड आपत्ति है। चंदन, समस्या आपको समझ में आ गई। अनिल जी ने शब्द यूज करा, ये प्रधानमंत्री का राशन है, ये प्रधानमंत्री का राशन है। अरे प्रधानमंत्री के घर से राशन मिला है क्या? कैसी बातें कर रहे हो? ये राशन देश का है, देश के गरीब लोगों के लिए राशन है। प्रधानमंत्री कैसे ला रहा है? प्रधानमंत्री का राशन है। ये प्रॉब्लम है इनके साथ। चंदन समझ रहे हो? ये प्रॉब्लम है इनके साथ, ये प्रॉब्लम है इनके साथ, ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। केजरीवाल कैसे ला रहा है क्या? केजरीवाल को बड़े बड़े फोटो लगा रहा है, आज वैक्सीन हम दे रहे हैं और फोटो लगा रहे, तू बैठा हुआ है। ये देखो, अब ये समस्या तुम्हारी है। चंदन, ये देख रहे हो? अनिल जी, चंदन देख लिया? अनिल जी सही है। हाँ चंदन, ये इनका डीएनए, ये इनका संस्कार है कि देश के, दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए किस तरीके के शब्द यूज कर रहे हैं। झूठ बोलना आपका काम है। अरे डीएनए तुम्हारा खराब है, झूठ बोलते हो आप, बच्चे को खाते हो आप, बदतमीजी सिखाई करते हो आप, तमीज नहीं आई। अरे तमीज तो तुम्हें नहीं है, तमीज तो होनी चाहिए, तमीज तो तुम्हें नहीं है। तमीज वाली बात हो, इतनी तमीज नहीं है कि मुख्यमंत्री को कैसे बोलना है। हम प्रधानमंत्री, हम तमीज नहीं है। अनिल गोयल जी शांत हो जाइए अनिल जी। ज्ञानेंद्र, मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे बिल्कुल लॉजिक के आधार पर आपसे मैं इसका जवाब चाहूंगा। आप इस चीज को भली भांति समझ रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने पूरा हिसाब रखा। सर मैं सवाल पूछ रहा हूँ सर, आवाज नहीं आ रही आपकी।
भारद्वाज जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हाँ चंदन बताइए। सवाल मेरा सुनिए। हाँ सर सवाल मेरा बड़ा वैलिड और इम्पोर्टेंट है। क्यों आखिर ऐसा है कि हर बार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के बीच हर दूसरे मसले पर टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है? सामंजस्य आखिर अब तो आपको भी तकरीबन 5 साल पहले और 7वां साल आपको भी अब तकरीबन पूरा होने वाला है। क्या आपकी दिक्कत है कि सामंजस्य आपके और केंद्र के बीच अब तक नहीं बैठ पाया है? चंदन हमारी दिक्कत कुछ नहीं है। हम काम करना चाहते हैं दिल्ली के गरीब लोगों के लिए। हमने कमिटमेंट करी है दिल्ली के लोगों से, दिल्ली के लोगों को बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और दिल्ली में गरीब आदमी को उसका वाजिब हक मिले। ये अरविंद केजरीवाल का ड्रीम है, ये हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट है। हम काम करना चाहते हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो असंवैधानिक काम हो। दिल्ली सरकार जो कानून और कायदे जो फ्रेम्ड है उसके हिसाब से काम कर रही है। घर घर राशन योजना, इसमें क्या दिक्कत है? जब देश में पिज्जा तक घर पे पहुंच सकता है 30 मिनट में, तो राशन क्यों नहीं पहुंच सकता? बड़ा वैलिड सा सवाल है। आपके पास अब सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपने दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। दिल्ली की सारी जो ताकत जो सरकार की थी वो उठा के आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दे दी है। या तो आपको अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर पे विश्वास नहीं है या आपको अपनी विजिलेंस एजेंसी पे विश्वास नहीं है। अरे हमें काम करने दो, आप हमारे साथ खड़े हो। अब वो कह रहा है कि आप उन राशन माफिया के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हो। और वो चंदन कितने ताकतवर है कि हमें 7 दिन पहले जो हमने अगले हफ्ते योजना लागू करनी थी, उनको कोर्ट से स्टे नहीं मिला। 3 हियरिंग हुई है, कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया। लेकिन इतना ताकतवर थे कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को कन्विंस कर गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर को इन्फ्लुएंस कर गए और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने राशन माफिया के दबाव में हमारी फाइल रोक दी, हमारा काम रोक दिया। ठीक है, अनिल गोयल, जिस बात का जिक्र कल केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, आखिर ऐसी स्थिति क्यों पनपती हुई नजर आ रही है जहाँ सरकार की भारतीय जनता पार्टी के अलग जिन राज्यों में दूसरे राजनीतिक दलों की सरकार है उनसे टकरार होती हुई नजर आती है? पश्चिम बंगाल में जिसका जिक्र उन्होंने ममता बनर्जी से किया, राजस्थान में अशोक गहलोत से, इसके अलावा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से। टकरार कब तक चलेगी और कब तक भारत जनता इसमें पीछेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी को इन प्रदेशों की लोगों ने जीत कर नहीं चुना? क्या इसलिए यहाँ पे राजनीति होगी केंद्र की तरफ से? चंदन जी, निश्चित तौर पर जिससे इनकी सरकार में आए हैं, इन्होंने हमेशा केंद्र सरकार से टकराव करा है। इससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए दे दूं, जानकारी है कि कांग्रेस अगर केंद्र में थी और बीजेपी दिल्ली में थी तो इस तरह का टकराव आज तक नहीं हुआ। और जब बीजेपी केंद्र में थी, कांग्रेस दिल्ली में थी, तो भी इस किस्म का टकराव नहीं हुआ। देश की जनता के बीजेपी तो पिछले 20 साल नहीं रही है दिल्ली में। अब पहले बीजेपी पिछले 20 साल भी नहीं। सर मैं 93 से 98 तक थी और उसके अंदर भी केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और बीजेपी स्टेट में थी, कहीं ऐसे विवाद नहीं हुआ। ये तो निश्चित तौर पर हर बात पर विवाद खड़ा करने की इनकी आदत है। और जहां तक अगर राजस्थान के अंदर वैक्सीन को गड्ढे में दबाया जाएगा और फिर वैक्सीन का रोना रोया जाएगा, तो निश्चित तौर पर सरकार को इस पर एक्शन तो लेना पड़ेगा कि आप एक तरफ वैक्सीन को गड्ढे में दबा रहे हैं और दूसरा वैक्सीन का रोना रो रहे हैं। वो ये दिल्ली सरकार कर रही है। दिल्ली सरकार चीजों को ठीक कर नहीं सकती, विज्ञापन के सहारे चलती है। आज ये स्वास्थ्य की बात कहते हैं, सारे मोहल्ला क्लिनिक, अभी कोरोना काल के अंदर एक भी मोहल्ला क्लिनिक ने काम नहीं करा, एक भी डॉक्टर वहां पर नहीं बैठा। जो अरबों खरबों रुपया इन्होंने बर्बाद करा है जनता के खून पसीने कमाई का, उसका जवाब कौन देगा? ये जो बैठ करके लंबी चौड़ी बात करना, रोज टीवी में आना, आप मुझे ये बताएं कि जितना टीवी में केजरीवाल जी आते हैं, क्या और किसी स्टेट का मुख्यमंत्री इतना आता है? लेकिन पूरे आपत्ति है कि खून पसीने कमाई को लेकर के, खून पसीने की कमाई को ये बर्बाद कर रहे हैं और बर्बाद करने के बाद में सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं। अपना प्रचार करने के अलावा इनको कुछ भी नहीं आता। दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर दूसरी बात क्या है सर और सुनो, ये शराब घर घर पहुंचाने की बात करते हैं, पानी दे नहीं सकते, पानी घर घर पहुंचा नहीं रहे और शराब घर घर भेजने की बात करते हैं। जो राशन पहुंचाने की बात कर रहे हैं। अरे सरकार तो ये राशन के अंदर बहुत बड़ी, राशन के अंदर शराब बहुत बड़ा भ्रष्टाचार छिपा हुआ है। राशन शराब घर घर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप इस पर निर्णय कीजिए। खैर ये बात दूसरी हो गई। जरा मैं घरेंद्र का आपका रुख करता हूँ।
भारतीय जनता पार्टी ने के प्रवक्ता ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि आप ABCDE, आप एडवर्टीजमेंट, ब्लेम, क्रिटिसिज्म, ड्रामा और एक्सक्यूज की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए चंदन जी, प्रचार की बात तो ये कम से कम ना करें। देश में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई आदमी प्रचार मंत्री के नाम पे मशहूर है तो वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री ने कम से कम नहीं तो देश के 40,000 करोड़ रुपए तो विदेश यात्राओं में खर्च कर दिए। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आता है मन की बात, उस मन की बात के एक एपिसोड का खर्चा पता है आपको कितना है? 15 करोड़ रुपए एक मन की बात करने का, जिसमें वो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता, सेकेंड वे कम्युनिकेशन नहीं होता। ठीक, ये फिगर RTI, अरे ये फिगर RTI से आप पोर्टल पे चेक कर लीजिए। दूसरी बात, इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सरकार का पैसा प्रचार में लगाया, टेलीविजन एड पे लगाया और न्यूज़पेपर एड में लगाया, तो आज तक देश के जितने प्रधानमंत्री आए हैं और नरेंद्र मोदी जी का 7 साल का कार्यकाल लगा लीजिए, उनसे ज्यादा पैसा खर्च कर चुके। तीसरी बात, इन्होंने जो कहा, चंदन जी ने शराब की बात बार बार करते हैं। हर बार कोई भी हम वैक्सीन की बात करते हैं तो शराब पे ले आते हैं, हम राशन की बात कर रहे हैं शराब पे लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अनिल गोयल जी, आपने कौन सी मोबाइल ऐप पे जाके शराब की बुकिंग कराई या कौन सी वेबसाइट पे कराई? आपको नहीं मिली या आदेश गुप्ता को नहीं मिली या भारतीय जनता पार्टी के गौतम गंभीर को नहीं मिली, मनोज तिवारी को नहीं मिली? सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं। चंदन सुन लीजिए, ना कोई शराब की ऐप बनी है, सुन लीजिए, शराब तुम्हारी है ना। अरे तुमने तो निकले, फिर हम शराब थोड़ी पीते हैं, हम शराबी नहीं है, शराब नहीं पीते हमारे। अरे आप दोनों शराब की बात कर रहे हो, आपत्ति क्यों रख रहे हैं? 100 करोड़ की रेवेन्यू हुई है, 100 करोड़ की रेवेन्यू महज 20 दिन में हुई है। आप दोनों कितना भी इस बात को झुकला ले, लेकिन सबसे ज्यादा रेवेन्यू तो आप लिक्विड से ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप लोग इसको लेकर क्यों छुपाते हैं? हाँ, चंदन, ना तो कोई मोबाइल ऐप बनी है, ना कोई वेबसाइट बनी है अभी तक, और आज भी सरकार ने कहा कि अक्टूबर में जाके हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कोई काम नहीं। मैं कह रहा हूँ, झूठ बोल रहे हो बैठ के टीवी पे यार, टीवी बैठ के झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ आपने कौन सी ऐप में बुकिंग कराई जो आपके घर पे शराब नहीं पहुंची? अरे हम शराब नहीं पीते, हम शराब क्यों पिए? शराब हमारे घर में शराब नहीं पीते। को नहीं मिली, अनिल गोयल को मिली, क्यों लेगा? अनिल गोयल क्यों लेंगे? शराब नहीं मिली, शराब नहीं मिलने अगर 2 महीने शराब नहीं मिली आप लोग, हम शराब नहीं पीते। तुम इतने छटपटा रहे हो आपके। अरे घर घर शराब बेचने की बात कर रहे हो आप लोगों का, घर घर शराब नहीं मिली, बात कर सारे शराबी इकट्ठे हो गए, शराब नहीं मिली, शराबी जैसे पानी से निकल गई हो। एक मिनट गोयल साहब, छोटे से सवाल का जवाब दीजिए, चर्चा मैं खत्म कर दूंगा। छोटे से सवाल का जवाब, कोई कमिटमेंट है? शराब के लिए कमिटमेंट है, शराब माफिया के लिए कमिटमेंट है, राशन माफिया के लिए कमिटमेंट है, आपकी दिल्ली के लोगों के लिए कोई कमिटमेंट नहीं है। राशन माफिया के साथ खड़े होते, लीकर माफिया के साथ। राजनीतिक बहस आप दोनों की चाहे हम कितने भी घंटे दे दे लगातार जारी रह सकती है, लेकिन इस बीच इस पूरे केंद्र और दिल्ली की राजनीति के बीच आम जनता जो है दिल्ली की, वो पिसती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर अब अरविंद केजरीवाल की सरकार क्या करेगी? कोर्ट में जाना विकल्प है इसके, या फिर किस तरीके से इसको लेकर आगे जो है वो नीति बनाई जाएगी, ताकि दिल्ली सरकार जिस योजना को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नजर आ रही है, उसे वो वास्तविक तौर पर जमीन पर लागू कर सके। क्या केंद्र को फिर से इस पर बनाने की कोशिश की जाएगी, या फिर कोर्ट के दरवाजे के जरिए इस योजना को दिल्ली के लोगों के घरों तक पहुंचाई जाएगी? बहरहाल आज के इस चर्चा में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमान का मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आप तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।